अपनी ही गूंज में डूब जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये ढोल बंद कर दें। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तानी कौम एक जिम्मेदार, पुरअमन, बहादुर और पुरवकार निडर कौम है। हम दहशतगर्दी दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, हम उसके खिलाफ हैं। हम आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमारे लाखों शहरी शहीद हो चुके हैं। एक मासूम जान भी जाती है, वो हमारी कदरों, हमारी इंसानियत और हमारे मज़हब के खिलाफ है। इसलिए पहलगाम में जो कुछ हुआ जनाब चेयरमैन, हमें अफसोस है और हम जो हलाक हुए, ज़ख्मी हुए और उनके जो रिश्तेदार हैं, हम उनके साथ, उनके लिए दुआगो हैं। लेकिन मोदी और उनकी नाटजी जहनियत रखने वाली इंतहा पसंद हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि ये इल्ज़ाम झूठा है, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये इल्ज़ाम बदनीयती पे मबनी है। आप को अभी जिक्र भी किया मेरे से पहले स्पीकर्स ने, जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, उनकी हुकूमत का ये एक पुरानी आदत है कि झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो उनके लिए झूठ बोलना कोई नई बात नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के वो बहुत तजर्बाकार हैं। 2000 में जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त जिक्र किया। 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे और सिख कश्मीरियों को हलाक किया गया था, तो उस वक्त भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के ये जंग का एक माहौल पैदा किया गया था। और उसके बाद तहकीकात हुई, और जब तहकीकात हुई तो जनाब चेयरमैन, जो उनके अपने अफसर थे, उन्होंने ये इतराफ़ किया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम गलत था, बल्कि जो इंडिया की हुकूमत थी वही इस सारे मामले में मुलव्विस थी। इंडिया में एक छोटी सी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, 1 मिनट बाद उनके वजीर और मुशीर जो हैं वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं किसी सबूत के बगैर। अब भी यही हो रहा है। जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ, अभी वो वाक़या हुआ ही है तो पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। जनाब, ये कश्मीर में जो वाक़या हुआ है, यहाँ कराया गया है, मैं मोदी साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों की तरफ से। लोग और दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। वो आपके ड्रामे की स्क्रिप्ट जो है उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं। बिल्कुल मुमकिन है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन जुल्म की बात यह है जनाब चेयरमैन कि इस साने से सियासी मकसद निकालने की कोशिश कर रही है ये मोदी की हुकूमत। वो इससे जो नफरतें हैं फैलाने की कोशिश कर रही है और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कि मजीद तशद्दुद किया जाए कश्मीरी अवाम पे। वो चाहते हैं कि वहाँ का जो वहशियाना किस्म का जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है उसको मजीद बढ़ाएं। आई विल पॉज हेयर फॉर अ मिनट सर। मेरा ख्याल है उनको अपनी गिरबान में पहले देखना पड़ेगा। व्हाट आर दे डूइंग इन कश्मीर? आर दे नॉट ऑक्यूपाइंग illegally a territory? Are they not raping the mothers and sisters of our Kashmiri brothers? Are they not killing their sons and torturing their brothers? Are they not जनाब, are they not reign of terror नहीं उन्होंने फैलाया हुआ जनाब चेयरमैन? तो ये अपने गिरबान में पहले देखें और फिर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएं। जो असल मकसद उनका है
जिस असल मकसद जिसका मैं निशानदेही करना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, जरा गौर से सुनिए। असल मकसद उनका यह है कि जो हमारा सिंध तास मुआहदा, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, ये इसको खत्म करना चाहते हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो मुआहदा है, इसकी एक एक शिक को मैंने बड़े गौर से देखा है, पढ़ा है। मैं एक वकील हूं, मैं जो इंडस वाटर ट्रीटी की पूरी तारीख है उसको जानता हूं। पाकिस्तान ने पिछले 60 साल से इसके ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद किया है। हिंदुस्तान ने हमारा जो पानी है रावी का, हमारा जो पानी है ब्यास का और सतलज का, वो पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया है। अब उनकी लालची आंखें जो हैं वो झेलम और चिनाब के पानी के ऊपर लगी हुई हैं। तो जनाब, पहली बात यह है, वो उन्होंने अनाउंस किया है कि ये हम इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं। पहली बात यह है कि कोई भी ऐसी शिक नहीं है इस मुआहदे में जो कि हिंदुस्तान को ये इजाज़त दे कि वो यकतरफा इसको मुअत्तल कर दे या इसमें तरमीम ले आए या इस मुआहदे को ख़त्म कर दे। ये जो ऐलान किया है जनाब चेयरमैन मोदी और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने कि हम इस ट्रीटी को, इस मुआहदे को मुअत्तल करते हैं, ये एक गैर कानूनी इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल हरगिज़ कबूल नहीं करते। ये पुरअमन वजूद के असूलों के खिलाफ है। जनाब चेयरमैन, एक चीज़ आप गौर करें कि मुआहदा पानी के बारे में है और हम पाकिस्तान लोअर रिपेरियंस हैं, और पानी का मसला जब आता है तो लोअर रिपेरियंस की ये एक इंसानी हक है कि वो इस पानी को इस्तेमाल करें। तो भारतीय हुकूमत क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारा पानी बंद कर दे और हमें भूखा और प्यासा मार दे। क्या ये इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है जनाब? इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है कि आप एक इंसानी हक छीने इतनी करोड़ आवाम से? तो मोदी और उनकी जो नटजी जहनियत की इंतहा पसंद हुकूमत है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने हमला किया है, ये सिर्फ मुआहदे पे नहीं है, ये फिर ऐलान जंग है। ये ऐलान जंग है जनाब चेयरमैन हर पाकिस्तानी शहरी पे। ये ऐलान जंग है हमारे मुल्क की सालमियत पे, और ये ऐलान जंग है हमारे मुल्क के मुस्तकबिल पे। मैं उनको याद कराना चाहूंगा कि मेरे कायद इमरान खान ने क्या कहा था जब 2019 में इसी तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा था कि हम एक बहादुर कौम हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा था कि इस मुल्क और कौम के लिए मेरी जान भी हाजिर है, और अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो हम जवाबी हमला करने की सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला कर देंगे। उन्होंने कहा था कि जवाबी हमले के अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, हम जवाबी हमला हर सूरत में करेंगे। उन्होंने करके दिखाया। पूरा पाकिस्तान जनाब चेयरमैन इमरान खान की इस आवाज के पीछे खड़ा है, और हम इसलिए इकट्ठे हैं। इमरान खान साहब ने फिर करके दिखाया कि हमने वापस जवाबी हमला किया, और जब जवाबी हमला कर लिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंडियन हुकूमत, इसी हुकूमत को कहा कि भाई हमने ये कोई जज्बात में आके जवाबी हमला नहीं किया, हमने जवाबी हमला इसलिए किया कि हम आपको साबित करना चाह रहे थे कि अगर आप हमारे बाउंड्रीज के अंदर आएंगे तो हम भी आपके बाउंड्रीज में आके हमला कर सकते हैं। और ये बात आज भी सच है। आज जनाब चेयरमैन भारत ने पानी को हथियार बना दिया है, और हमें हमारे बका को, पाकिस्तान की सालमियत को, उसको खतरे में डाल दिया है। तो मोदी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि हम इससे नहीं डरते। हम वो कौम है जो कुर्बानियों से बनी है। पाकिस्तान कोई कॉलोनी नहीं है किसी की कि हमारा आप पानी बंद कर देंगे